चलो ठीक है, खुदा हाफिज। जल्दी बताओ हुआ क्या है? साहबजादे जर्मनी पहुंच गए। क्या? अब कभी अकेला मत छोड़ना मुझे। उसे प्यार करती रही और मुझे धोखा देती रही। मैं भी किस तरह बेवकूफ बनता रहा। नहीं सिनान, मैंने किसी को बेवकूफ नहीं बनाया, मैं तो सिर्फ। बिल्कुल बनाया। अमीना शिनोग्लो की रिपोर्ट है ये तो। तुम इसे पढ़ तो लो पहले, फिर तुम्हें अंदाजा होगा कि मुझ पे कितना बड़ा इल्जाम लगाया गया था। जब तुमने मुझे उस औरत का पता लगाने का कहा तो मैं समझा ये कोई आम सा मामला है, जैसा उम्मन होता है। लेकिन यहाँ तो बात कुछ और ही है। क्यों, क्या बात हो गई? यार, ये लड़की तुम्हें कहाँ से मिल गई? हाँ, और कोई नहीं मिला था? यही एक मिली थी क्या? बस छोड़े महमूद भाई, मुझे तो नफरत है उसके नाम से। आप बताइए, क्या पता चला है? ये लड़की जिस रेस्टोरेंट में काम करती थी वहाँ भी फ्रॉड कर चुकी है। वाकई? क्या जेल भी गई थी? किस तरह का फ्रॉड था? कोई पैसों का चक्कर था। है तो पैसों के चक्कर में, मगर असल मामला कुछ और है सिना। मीना गुरहान, जानते हो उसे? जी जानता हूँ। वो हसन की यानी मेरे बेटे की माँ है। उसका क्या ताल्लुक उससे? उसे कुछ अर्से पहले अगवा किया गया था, है ना? जी हाँ। उनमें से एक अगवाकार पकड़ा गया है। ये कब हुआ? हमें क्यों नहीं बताया गया? अभी उसकी इन्वेस्टिगेशन हो रही है। पुलिस तुम्हें अभी कुछ नहीं बताई। मीना तो मरते मरते बची थी। लेकिन दैरिन का इस केस से क्या ताल्लुक? उस अगवाकार ने दैरिन का नाम लिया इसमें कि ये उसने करवाया था, यानी मीने को अगवा करवाने वाली दैरिन थी। हाँ बोलो मीना। आपको कुछ बताना है? हाँ बोलो। डॉक्टर हसन की सर्कमसाइजिंग का कह रहे हैं। सर्कमसाइजिंग? लेकिन हसन तो अभी बहुत छोटा है। आज जब हसन सोकर उठा तो उसे बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही थी, तो मैं उसे डॉक्टर के पास लेकर आ गई। उन्होंने कहा है कि इन्फेक्शन हो गया है। कैसे हो गया उसे इन्फेक्शन? छोड़े इस बहस को, डॉक्टर ने कहा है तो करवा लेते हैं ना। अच्छा, वैसे इस वक्त कहाँ हो तुम? अभी तो मैं घर जा रही हूँ, कोई परेशानी की बात नहीं है। हसन ठीक है, परेशान मत होइएगा। ठीक है, मैं आता हूँ तुम्हारे पास। फौरन आने की जरूरत नहीं है। आप कहाँ पर हैं? अभी तो घर पर ही हूँ। मारिया के पास जाना था मुझे, एक काम था उससे। तो ठीक है, आप चले जाएं। नहीं, जाना जरूरी नहीं है, मैं आता हूँ तुम्हारे पास। ठीक है। अच्छा ठीक है, खुदा हाफिज। महमूद भाई, एक बात समझ में नहीं। अगर ये बात है तो पुलिस दैरिन को गिरफ्तार क्यों नहीं कर रही? क्योंकि उसका कुछ पता नहीं चला अब तक। वो बहुत तेजी से अपने ठिकाने तब्दील कर रही है। फोन भी किसी और का इस्तेमाल करती है। दैरिन मेरे साथ ही तो काम करती है। तुम्हारे साथ काम करती है? हमारे पास तो कोई ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं है। हो सकता है उसने अपना नाम ही बदल लिया हो, या फिर उसने अपना सरनेम चेंज कर लिया हो। बिल्कुल हो सकता है। शायद इसी वजह से अब तक पकड़ी नहीं गई वो। लेकिन कब तक बची रहेगी इस तरह? सिनान, क्या तुम्हें पता है कि वो लड़की रह कहाँ रही है आजकल? पता है, अच्छी तरह से। आप बेफिक्र हो जाइए। नाना, आपने देखा मेरे बाबा नहीं गए। हाँ, मुझे तो बहुत खुशी हो रही है, तुम्हारे बाबा हमें छोड़कर नहीं गए। ये तो बहुत अच्छी बात है ना? जी, बाबा बहुत अच्छे हैं। हसन बहुत छोटा है तो हॉस्पिटल में ही ऑपरेट करवाएंगे ना? हाँ, जाहिर है वहीं ठीक रहेगा। क्यों तैमूर? ये कैसे हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता बाबा, हॉस्पिटल में इतनी ही। बड़ी रस्म इतनी खामोशी से नहीं करेंगे हम। बाबा, खामोशी की क्या बात है, वही मुनासिब रहेगा। वहाँ अच्छे डॉक्टर क्या हैं। मतलब? कहना क्या चाहती हो? मैं अपने नवासी की कोई खुशी न मनाऊं? ये नहीं हो सकता। क्यों तैमूर साहब, मैं कोई गलत बात कर रहा हूँ क्या? देखिए गुफरान साहब, जो भी मुनासिब समझे, मैं क्या कह सकता हूँ आप लोगों से। क्या बात है तैमूर साहब, आपने भी अचानक पार्टी बदल ली? जब बच्चा बड़ा होकर पूछेगा कि मेरी इतनी अहम रस्म क्यों नहीं अदा की गई, कोई तस्वीर नहीं बनी, तो क्या जवाब देंगे हम इसे? बाबा, मगर इसकी सेहत ज्यादा अहम है। मैं अपने नवासी की रस्म बड़ी धूमधाम से करूंगा, बस कह दिया मैंने। कोई नहीं रोक सकता मुझे। मानूर, तुम ही बताओ, क्या गलत कह रहा हूं मैं? मगर गुफरान अंकल। भाई जबरदस्त बेटा, तुम सब लोग एक हो गए हो। ठीक है भाई, जैसी तुम लोगों की मर्जी, जहां जी चाहे करो, अस्पताल में या कहीं और। लेकिन मैं अपने नवासे का फंक्शन जरूर करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है? सही कह रहा हूँ नाना की जान? जी नाना।
ये देखो भाई सुरैया, ये है मेरा रेस्टोरेंट। पसंद आया तुम्हें? असल में मुझे इस किस्म की जगहों से कोई दिलचस्पी नहीं है। अच्छा है, खूबसूरत है। अच्छा तो सारी बातें खड़े होके करेंगे क्या? चलो अब बैठते हैं। नहीं अनीस, मैं इस वक्त बैठूंगी नहीं, क्योंकि बच्चों को बता कर नहीं आई हूँ, वो परेशान होंगे। तुम भी तो अचानक ही यहाँ लेकर आ गए हो मुझे। क्या हो गया? इजी हो जाओ, ये तुम्हारा अपना रेस्टोरेंट है भाई। चलो आओ, शाबाश, आराम से बैठो यहाँ। इधर आना फराज, तुमसे कह रहा हूँ, सुना नहीं तुमने? अरे भाई देख नहीं रहे, गेस्ट बैठे हैं, जल्दी से टेबल रेडी करो। ठीक है सर। नहीं अनीस, मैं कुछ नहीं खाऊंगी, कोई तकलीफ मत करो प्लीज, फिर किसी दिन आऊंगी ना फुर्सत से। अरे भाई अब हम कोई जवान थोड़ी है कि हमारे पास फुर्सत ही फुर्सत हो। हाँ, हमें जो कुछ भी करना है आज ही कर लेना चाहिए। अगर हम सोचने बैठ गए कि आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, किसी और दिन कर लेंगे, तो हो सकता है ट्रेन ही निकल जाए। ऐसी बात नहीं है अनीस, मैं कोई ऐसी सोच विचार नहीं कर रही। मगर अब करनी पड़ेगी, क्योंकि मैं तुम्हें जॉब ऑफर कर रहा हूँ। जॉब? कैसी जॉब? अरे भाई तुम तो घबरा गई अस्मा। मैं भला यहाँ तुम्हें क्यों लाया हूँ? अब ये पूरा रेस्टोरेंट तुम्हें ही चलाना है। मुझे तो कुछ नहीं पता इस काम के बारे में। अच्छा, तो पेट्रोल पंप वाला काम तुम्हें शुरू से ही आता था? वो भी सीखा ही है। हाँ, तो फिर क्या मसला है, ये भी सीख जाओगी और इस रेस्टोरेंट के किचन की जिम्मेदारी भी तुम्हारी होगी। अस्सलाम वालेकुम गुफरान। तुम्हें खुशखबरी सुनानी है। खुशखबरी? कैसी खुशखबरी? फंक्शन है अस्मा, फंक्शन। तुम्हारे नवासे की सरकमसाइजिंग की तकरीब। ये तो बहुत अच्छी खबर है। कब है गुफरान? तुम हो कहाँ इस वक्त? म्यूजिक बज रहा है। मैं रेस्टोरेंट आई हूँ अनीस के साथ। मेरा मतलब है कुछ खाने नहीं, नौकरी के सिलसिले में। अच्छा, माफी चाहता हूँ, गलत वक्त फोन कर दिया तुम्हें, सॉरी। ऐसी कोई बात नहीं है गुफरान। खुदा हाफिज। क्या हुआ बाबा? वो अभी रेस्टोरेंट में है। वो जो बावला सा आदमी नहीं है अनीस, उसके साथ है इस वक्त। यार सुरैया, क्या मैंने बहुत सख्ती कर दी थी उस पर? मैंने ज्यादती की है कोई? तुम ऐसा क्यों सोच रहे हो? अम्मी याद आ रही होंगी उसे। और अगर वापस ना आया तो क्या होगा? अगर मैं फिर ना देख सका अपने बेटे को, मैं नाकाम हो गया। अपने बेटे को अपने ही साथ ना रख सका। कुछ नहीं होगा ऐसा। ये देखो, फोन भी आ गया उसका। हेलो दानिश, आप कैसे हैं बाबा? यार बात सुनो, क्या मैंने बहुत गुस्सा किया है तुम पर? नाराज हो गए मुझसे? नहीं बाबा, ऐसी बात नहीं है। यार अब कभी नहीं डांटूंगा, कभी गुस्सा नहीं करूंगा मैं। जो तुम्हारा दिल चाहे करना, किसी बात से नहीं रोकूंगा मैं। वो बाबा सॉरी, मैं आपसे छुपकर यहाँ पर आया। सॉरी बाबा। तुम यकीनन अपनी अम्मी को मिस कर रहे होगे। बिल्कुल नाराज नहीं हूं मैं। वाकई में? हाँ वाकई, बस खुद पर ही गुस्सा आ रहा है। बाबा थैंक यू सो मच, आप बहुत अच्छे हैं। कुछ मजबूरी थी बाबा, तो यहाँ आया मैं। मगर कैसी मजबूरी बेटा? नहीं वो बाबा कुछ नहीं। आई लव यू। मेरी जान, आई लव यू टू। बहुत मिस कर रहा हूं तुम्हें। अच्छा मेरी जान, ओके, खुदा हाफिज। बहुत प्यार करता है तुमसे। मैं भी। गुड नाइट गुफरान साहब। गुड नाइट। गुड नाइट। वो मैं कह रही थी कि मेरा मतलब है कि इस बारे में हम लोगों को सिनान को भी बताना होगा ना? हाँ तो बता दो उसे। गुड नाइट। गुड नाइट।
मेरी मीना, हमने एक दूसरे से वादा किया था कि सारी जिंदगी एक दूसरे से प्यार करते हुए गुजार देंगे। तुम तो बहुत प्यार करने वाली लड़की थी, हर बार एक नई जिंदगी देने वाली, अपनी रंगों भरी आंखों से नई दुनियाओं के रास्ते दिखाने वाली, लाजवाब कर देने वाले, सवाल पूछने वाली लड़की। मैंने सोचा था कि सारी जिंदगी तुम्हारे इश्क में गुजार दूंगा। तुम्हारी आंखों के भेद खोलते खोलते मैं बूढ़ा हो जाऊंगा। हमने इश्क का कैसा सुनहरा दौर गुजारा है मीने, जरा याद तो करो। मैंने सोचा था तुम्हारी खुशबू में महकते हुए एक उम्र गुजार दूंगा, मगर ये क्या हो गया? ये सब कैसे हो गया मीने? चलें अब आप इधर आ जाएं। ये बच्चा तो बहुत बहादुर लग रहा है मुझे। डॉक्टर साहब तो तुम्हें अकेले ऑपरेट करना चाहते हैं, लेकिन मैं इतना अच्छा मौका हाथ से नहीं जाने दूंगा। डॉक्टर साहब, हसन मेरी गोद में ही रहेगा। देखें, मुझे कोई एतराज नहीं, मगर इस तरह ऑपरेट करने में बच्चे को बहुत ज्यादा तकलीफ होगी। हाँ, सही कह रहे हैं आप। शाबाश हसन, डरना नहीं मेरी जान। परेशान मत हो। आ जाओ, यहाँ बैठ जाओ। बहादुर बच्चा। थैंक यू। बहुत प्यारा बच्चा है, कुछ भी नहीं होगा। इंजेक्शन देना। मीना, कहाँ जा रही हो? यहीं खड़ी रहो, कुछ नहीं। वो मुझे आवाज दे रहा है। हाँ, बच्चे इसी तरह आवाज देते हैं, कुछ नहीं हुआ उसे, सब कुछ ठीक है। तकलीफ हो रही होगी। घबराओ नहीं, डॉक्टर के ज्यादा पास। तो नहीं होगी तकलीफ? देखो, तुम ज्यादा घबरा रही हो, डॉक्टर है उसके पास, और वो एक्सपीरियंस डॉक्टर है। सीधा। देखो, मैं भी तो हूँ यहाँ। ये लो, रख दो इसे। परेशान ना हो गया सब कुछ। ये ले मेरा शेर भागा। मेरा बच्चा। जबरदस्त। देखा बेटा, इतनी सी बात थी बस। अस्सलाम वालेकुम। क्या दरन यहीं रहती है? जी, मगर क्यों पूछ रहे हैं? एक मिनट रुके ऑफिसर। देखिए, इस तरह आप अंदर नहीं जा सकते। एक तू है, तू ही मेरा प्यार। एक तू है, तू ही मेरा प्यार। अरे सुनिए, आराम से। अरे कुछ नहीं होगा बाजी। हाँ हाँ बेटा, तुम मत उठा। तुम बस निगरानी करो यहाँ खड़े होके, बल्कि यहाँ बैठ जाओ। तुम ऐसे करो, टेबल कवर्स ठीक कर दो। आ जाओ। अरे भाई, कहाँ रह गए ये लोग? कितना वक्त हो गया इन्हें। क्या हुआ गुफरान, आप तो बिल्कुल ही बूढ़े हो गए। लो, आ गए। आ जाओ मेरे शेर बच्चे, आ जाओ। देखो कितनी अच्छी सजावट की है। देखिए गुफरान, मेरा बच्चा कितना बहादुर है। हसन बेटा, आप रोए तो नहीं थे ना? नहीं रोया था। बहुत जोर जोर से रो रहा था। एक मिनट ठहरिए, मैं ठीक कर दूं। ऐसे। शहजादा लग रहा है बिल्कुल। महानूर, किसी के फोन का इंतजार कर रही हो क्या? इंतजार? किसी के फोन का नहीं। मुझे तो बता दो। दानिश के फोन का। आप मिल गए और हम जुदा हो गए। मैं समझी नहीं, हमारी मिलने से क्या ताल्लुक? जब हम लोग जर्मनी जा रहे थे ना, तब दानिश भी अपनी अम्मी से मिलने के बहाने। ओह माय गॉड, तुम लोग रुक गए और वो बेचारा चला गया। मेरी वजह से ना। सॉरी यार महानूर, मुझे मालूम नहीं था। अरे यार, क्या मुसीबत है। क्या हाथ से हुआ छूट गया मेहमत? मेरे। उसे छोड़ो, तुम्हें तो कुछ नहीं हुआ ना? नहीं। अच्छा, ऐसे उठाकर वहां रख दो। जी ठीक है।
आप ही खुश आमदीद। आए। अब कैसी तबीयत है मीना की? बस ऐसी है, बिल्कुल चुप रहती है। शुक्र है आज आ तो गई। देखिए अम्मी, हसन के लिए लिया। बहुत खूबसूरत है, मगर हसन के लिए तो बड़ी है अभी ये। टाइम देखना कहाँ आएगा उसे। हाँ तो बड़ा होकर पहन लेगा, बड़ा नहीं होगा क्या? क्यों नहीं होगा, इंशाल्लाह जरूर होगा। अच्छा मैं भी उसके लिए कुछ लाई हूँ। सलाम महमूद भाई, वाकई में जबरदस्त। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज, थैंक यू। महमूद भाई का क्या चक्कर है बेटा, ये मुझसे क्या छुपा रहे हो तुम? नहीं, ऐसी कोई खास बात नहीं, मैं बस दैरन से मुताल्लिक उनसे थोड़ी बहुत हेल्प ले रहा हूँ और कुछ नहीं। दैरन, ये औरत फिर कहाँ से आ गई? सिनान, एहतियात करो, दूर रहो उस औरत से। ठीक है, कोई परेशानी की बात नहीं है, दैरन नहीं बचेगी, आप खुद देख लीजिएगा। बस बस। एक बात बताओ, ये तुम्ही ने बनाया किसी और ने? क्या मतलब? मतलब ये कि इतना मजेदार खाना खाने के बाद ऑफिस जाने की हिम्मत नहीं रहेगी मुझ में। अच्छा तो एक काम करें, आज शाम की मीटिंग कैंसिल करके मेरे पास ही रुक जाए। आपने बुलवाया था किसी को? नहीं, मैंने तो नहीं बुलवाया। इस वक्त कौन हो सकता है? अस्सलाम वालेकुम। क्या दैरन यहीं रहती हैं? जी, मगर क्यों पूछ रहे हैं? एक मिनट रुकिए ऑफिसर। देखिए, इस तरह आप अंदर नहीं जा सकते। आराम से रहो मिस्टर। तो यहाँ है दैरन साहब, आपको हमारे साथ चलना होगा। लेकिन किस लिए? चले, सब समझ आ जाएगा। दैरन, कहाँ ले जा रहे हैं इसको? एक मिनट रुके, कुछ बताए तो सही। कैसी हो मीने? खुश आमदीद। हसन कहाँ है? हसन, देखो नाहिदान की आई है। अरे वाह, हसन तो बहुत प्यारा लग रहा है। ये ले आपका गिफ्ट। क्या है? खोल के देखो। तैमूर भाई बहुत खुशी हुई कि आप नहीं गए। अच्छा किया। बहुत शुक्रिया। ठहरो बेटा, मैं खोल देता हूँ इसको। मीने बात सुनो। क्या हुआ? मीने देखो, एक बात पूछनी है तुमसे, मगर तुम बिल्कुल सही से जवाब देना, ठीक है? हाँ हाँ। देखो, घुमाना मत। अच्छा ठीक है, पूछो। तुम्हारी आंखें बता रही है कि तुम उनके ना जाने से बहुत खुश हो। याद है ना मीने, मैंने क्या कहा था तुमसे? बिल्कुल, बहुत बहुत खुश नहीं। अभी खुल जाएगा, लाओ मैं से खोलता हूँ। हाँ, देखा तुमने, खुल गया। हाँ तो क्या होगा इसमें? मेरा ख्याल है इसमें गाड़ी है। चलो खोल कर देखते हैं इसे। कैसी हो अस्मा? बहुत अच्छी। खुश आमदीद अनीस। कैसे? हम इतने अरसे बाद मिले हैं, वैसे ही इतनी खुशी हो रही थी। और जब मुझे तुम्हारे नवासे की तकरीब का पता चला तो मुझसे बिल्कुल रहा नहीं गया, मैं बिन बुलाए ही आ गया। बहुत अच्छा किया आपने आकर। आइए बैठते हैं। नहीं, बातें तो बहुत करनी है, पहले बच्चों को गिफ्ट दे दूं फिर बैठते हैं। खुश आमदीद। शुक्रिया। कैसे हैं आप लोग? एक तू है, तू ही
बताएं भला, अपने बेटे की बर्थडे में मेहमानों की तरह जा रहा हूँ, सब कुछ खुद अरेंज करता, सब कुछ खुद खरीद के लाता उसके लिए। वो सब नहीं हुआ था तो होता ही नहीं ऐसा। जिंदगी कुछ और ही होती मेरी बेटी। सही कह रहे हो, मगर अब तुम्हें इस तल्ख हकीकत को कबूल करना ही होगा सिनान, वरना बेटा तुम खुद को भी तकलीफ दोगे और दूसरों को भी तकलीफ दूंगा, यही ना? शायद मुझे समझौता कर ही लेना चाहिए था, देरिन की शर्त मान लेनी चाहिए थी, उससे शादी कर लेता तो सब ठीक हो जाता और आज सब खुश होते। मैंने ये तो नहीं कहा तुमसे बेटा मैं तुम्हारी माँ हूँ, मुझे दुख नहीं होगा तो और किसे होगा, मगर परेशान होने से तो तकलीफ पड़ेगी तुम्हारी। देखो बेटा, सोचने से तो इंसान अंदर ही अंदर घुलता है। तुम मत सोचें, आपको तकलीफ भी नहीं होगी। मेरी जान, खुद पे इतना जुल्म मत करो, तुम्हें तो जीने की उम्मीद है मेरी, उससे तुम्हारी ये हालत बिल्कुल नहीं देखी जाती बेटा। मेरी भी एक ही उम्मीद है जीने की, जब उस शख्स को बाबा कहता है तो मेरा दिल खून के आंसू रोता है। अरे यार सोनिया, ये क्या कर रही है? डॉक्टर ने केयर करने के लिए कहा, याद नहीं? इस तरह करोगे तो बच्चे की सेहत खराब हो सकती है। अरे कुछ नहीं होता अंकल, देखो मैं ऐसे भी कर सकती हूँ। हाँ हाँ मुझे पता है तुम ऐसे भी कर सकती हो, लेकिन थोड़ा एहतियात करो मेरी जान। भाई अस्मा, तुम वाकई बहुत खुशनसीब, इतनी कम उम्र में तुम नानी भी बना। अब इतनी भी कम उम्र नहीं, तुम्हारे साथ भी तो हूँ। वैसे खुदा का शुक्र है कि उसने ये खुशी के दिन दिखाए। अरे यार अस्मा, मुझे देखो, मेरे साथ तो आज भी कोई नहीं है। मिल जाएगी कोई तुम्हें, बहुत जल्द तुम 1 से 2 हो जाओगे। हो सकता है, शायद नहीं। वैसे अस्मा, मुझे लग रहा है तुम्हारे साबिक शौहर को मेरा यहाँ अच्छा नहीं लगा। नहीं तो तुम्हें खामखा वहम हो रहा है। खुशामदीद। शुक्रिया। कैसे हैं आप लोग? अस्सलाम वालेकुम। आप बताएं आप कैसी हैं? खुशामदीद। अस्सलाम वालेकुम, सॉरी मैंने आप लोगों को देखा नहीं। अगर देखती तो कैसे देखती, इतनी बिजी जो है। आओ बेटा, हसन को गिफ्ट दे दे। चलिए। कुछ पीने के लिए लाऊं तुम्हारे लिए? मूड नहीं हो रहा।
आप लोग क्या कह रहे हैं? मैं क्या आपको अगवा करने वाली लगती हूँ? गलत फहमी हुई आपको। मैं तो एक कंपनी में सेक्रेटरी की जॉब करती हूँ। अच्छा, तो आप घर से ऑफिस और ऑफिस से घर आती हैं, तो बहुत मासूम औरत हैं आप। क्या कोई सबूत है आपके पास? नो, इस तरह आप मुझे नहीं रख सकते यहाँ। किसी गलत फहमी में मत रहना मोहतरमा। एक अगवाकार पकड़ा गया, उसने तुम्हारा नाम लिया है। उसने बताया कि मीने को तुमने अगवा करवाया था। नहीं, ये झूठ है। उसको अगवा करवाने का प्लान सिनान हरमान गिल का था। ये भी तो हो सकता है कि उस आदमी से जबरदस्ती मेरे खिलाफ बयान लिया गया। डेरिन, हमें घुमाने की कोशिश मत करो, बेहतर है सच बता दो। आप खुद सोचिए, क्या एक लड़की ऐसा कर सकती है? वो अकेली माफिया वालों के पास जाएगी और कहेगी कि मीने को अगवा कर ले, और वो लोग फौरन उसकी बात मान लेंगे और उसे अगवा कर लेंगे। सही कह रहे हो, ऐसा ही हुआ है। उन्हें भी तो अपने पैसे वापस चाहिए थे। डेरिन, तुम तो गई, चाहे कुछ भी कर लो। वो भी आ गया। मीने गुरहान को अगवा करने का मशवरा इसी ने दिया था ना तुम्हें? हाँ, इसी ने कहा था। ये आदमी झूठ बोल रहा है। मैं तो इसे जानती भी नहीं। अब तुम ही बताओ, क्या कहा था इसने? इससे पैसे वसूल करने थे, मगर ये बिल्कुल कंगाल थी उन दिनों, तो इसने हमें ये प्लान दिया था उस वक्त। किसके कहने पर ये सब कर रहे हो? हाँ, आखिर तुम लोग चाहते क्या हो मुझसे? आराम से, गुस्सा नहीं। देखो, शोर करने से कोई फायदा नहीं होगा। कब से काम कर रही है आपकी कंपनी में ये? ज्यादा अरसा नहीं हुआ, यही कोई 2 महीने। इस दौरान काम से हटकर कोई फरमाइश की? कभी कोई पैसे वगैरह मांगे इसने? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं किया। हाँ, बस करीब आने की कोशिश की थी। वो तो नजर आ रहा है। ये तो उसका खास हथियार है, इसी से काम लेती है वो। हथियार से क्या मतलब? मैं समझा नहीं। पैसे लूटने का हथियार। इससे पहले भी कई लोगों को बेवकूफ बनाकर पैसे लूटे हैं और फिर गायब हो गई। बहुत चालाक लड़की है वो। देखें, मुझे इस बारे में कुछ भी मालूम नहीं। हमारी कंपनी में एक वैकेंसी थी और उसने अप्लाई किया, हमने जॉब दे दी। मैं बस यही जानता। ठीक है, तफ्तीश के बाद सब पता चल जाएगा। प्लीज चले जाओ, ऐसा ना कोई बदमज़गी हो जाए महफिल में। तुम्ही ने तो मेरी जिंदगी बर्बाद की है। तुझे मेरी बात समझ नहीं आती। मीना, मम्मी छोड़े मुझे। एक तू है, तू ही मेरा प्यार। एक तू है, तू ही मेरा प्यार। करो बेटा, बहुत ड्रिंक कर ली तुमने। तो क्या करूं? दानिश, तुम आ गए? नहीं, मैं नहीं आया। तुम ख्वाब देख रही हो।
मैंने बहुत मिस किया तुम्हें। बहुत खुशी हो रही है मुझे। बहुत खूबसूरत लग रही हो। अरे नालायक आ गए और बाबा को बताया भी नहीं अपने। बाबा क्या हुआ मीने, कोई मसला है क्या? देखो खुशी का मौका है, कुछ मत सोचो आज। कुछ नहीं हुआ। मैंने बहुत अरसे बाद आज तुम्हें इतना खुश देखा है, बहुत अच्छा लग रहा है। तुम सुनाना है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम बस अपना ख्याल रखो। मीने मैं आती हूँ अभी। चलो हम लोग भी डांस करते हैं। इस वक्त मुनासिब नहीं है। सब बैठ जाएंगे और हम दोनों डांस करेंगे। ये कैसे होगा सिना? सबको कौन बिठाएगा? तुम चलो शाबाश। जैसे मुझे निकल जाने का कहा था ऐसे ही इन्हें कह दो ना। सिनान, ये क्या हो गया है तुम्हें? दिल जल रहा है। ये आग मैं सबको दिखाना चाहता हूँ, मगर तुम ये चाह रही हो कि मैं चुपचाप जल जाऊं इसमें। खामोशी से मैं यहाँ से दफा हो जाऊं, है ना? प्लीज सिनान, ऐसा मत करो। तुमने मुझे धोखा दिया है। सिनान देखो, इस वक्त सब इसी तरफ देख रहे हैं। देखने दो ना सबको। मैं चला जाऊंगा ताकि तुम अपना प्यार उस शख्स पर लौटा सको। प्लीज कोई तमाशा मत बना, हसन की खातिर। हसन का नाम मत यूज करो। मेरा बेटा एक गैर आदमी को बाबा कहता है। सिनान जाकर बैठ जाओ आराम से। देखो सबकी नजरें हम पर है, प्लीज समझो बात को। भाड़ में जाए ना सब लोग। जब तुम्हें मेरी परवाह नहीं है तो मुझे भी किसी की परवाह नहीं। सुन लिया? क्या हुआ? क्या हुआ? तुम्हें क्या? तैमूर आप जाए, मैं हैंडल कर लूंगी। देखो तुमने बहुत ज्यादा ड्रिंक की हुई है, तुम होश में नहीं हो। प्लीज चले जाओ, ऐसा ना कोई बदमज़गी हो जाए महफिल में। तुम्ही ने तो मेरी जिंदगी बर्बाद की है। अब क्यों हमदर्दी जताने आ गए? ताकि मैं सर झुका के यहाँ से चला जाऊं। मेरे घर की महफिल है, इसलिए आराम से समझा रहा हूं तुम्हें। तुझे मेरी बात समझ नहीं आ रही। तैमूर छोड़ दे। तैमूर क्या कर रहे हो? इससे पहले कि मेरे अंदर का जानवर जाग जाए। रुक जाओ तैमूर। तुम तो सिनान, इतनी इज्जत मत दो मुझे। गालियां दे के निकालो यहाँ से। तुम वो मीने ही नहीं रही हो। खामोश। बहुत बकवास सुन ली मैंने। खामोश हो जाओ, आखिरी बार कह रहा हूँ, खामोश हो जाओ। क्यों खामोश हो जाओ? तुम अपने बच्चे को दिमागों से मारोगे। सब कुछ तो बर्बाद कर दिया तुमने नशे में। अब मैं खामोश नहीं रहूंगी। आखिरी बार कह रहा हूँ, जबान बंद कर ले अपनी, वरना तेरी जबान काट डाल। नहीं बंद करूंगी, जो करना है कर लो। नहीं बंद करेगी अपनी जुबान, मैं तुझे जान से मार दूंगा, जान से मार दूंगा। अब देखता हूँ कैसे चलाती जबान। चलो बेटा, चलो चलो, बस चलो। मम्मी छोड़े मुझे। मेरे बेटे की बर्थडे है।
तरह करने से कोई फायदा नहीं होता तैमूर साहब। बच्चे को देखें कितना डर गए हैं। बस अब चलो बेटा, बहुत गलत किया, तुम इन्हें नहीं करना आप चाहिए। बेफिक्र हो जाए, मैं चला जाऊंगा, फिर हर आदमी को सुकून आ जाएगा ना। चलो बेटा, बस चलो। अच्छा ना अम्मी, चल रहा हूँ। तुम क्या देख रहे हो ऐसे? तुम्हारा क्या ताल्लुक है? हाँ, यही बेहतर है तुम्हारे लिए कि यहाँ से शराफत से चले जाओ। तुम क्या कर लोगे? यहाँ से सिनान करो यहाँ से, बस करो। चलो चलो बेटा। तुम्हें लगी तो नहीं? देखा, देख लिया ना आपने? मेहमान बनकर आए थे, हमें धक्के दे के निकाले इन्होंने यहाँ से। बस सिनान बेटा, तुम्हें इतनी ड्रिंक नहीं करनी चाहिए थी। मैं जो भी करूँ वो गलत होता है। आज इतना ड्रिंक नहीं करना चाहिए था, कल उससे बात नहीं करनी चाहिए थी। मैं ही मर जाऊँ तो अच्छा है, सबकी जान छूट जाएगी। कैसी बात कर रहे हो बेटा? चलो बेटा, बस चले यहाँ से। चलो बेटा। अच्छा चलें। मुझे अंदाजा है तुम्हें कितनी तकलीफ हुई है। अच्छा, मैं टैक्सी लेकर आती हूँ। देखो मगर अब अंदर मत जाना, ठीक है बेटा? ओके। एक तू है, तू ही मेरा प्यार। एक तू है, तू ही मेरा प्यार। क्या हो गया तुम्हें? दिमाग सही है तुम्हारा? सदा ने $2 लाख की डिमांड की है मुझसे। उन्होंने कोर्ट में यही केस किया है कि आपने उन्हें धोखा दिया बाकर साहब। अब मैं बताता हूँ कि जुल्म क्या होता है। बेवकूफ समझती हूँ, तुम जैसों को ठीक करना आता है मुझे।